धम्म और धर्म, विचार करें कि यह हमारे लिए दोनों आवश्यक हैं। ऐसे हमें किस स्वरूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है? तो धर्म, मैंने एक बार बताया था कि ध से दो चीज़ों की ओर संकेत है। ध से धड़ माने शरीर, और ध से माने धरती, और र से रज्जू माने बंधन, और माँ से मन। ये हमारा जो चैतन्य रूपी ये रचनाकार मन है, ये कैसे इस शरीर को लेकर के धरती पर चले, उसके लिए कुछ बंधन निर्धारित किए गए। और जब बंधन बांधे जाते हैं तो उसमें दंड और भय, इसलिए धर्म में दंड और भय आपको मिलेगा। प्रकृति द्वारा भय, प्रकृति द्वारा दंड, मानव द्वारा निर्मित शासन में दंड और भय दोनों तरफ, क्योंकि वहाँ शासन स्वरूप में आ जाता है। धर्म का जो स्वरूप होता है वो शासन स्वरूप होता है, इसलिए वहाँ दंड और भय दोनों आ जाते हैं। लेकिन धम में धड़ है, धरती है, लेकिन यहाँ मन माँ दो हैं, एक से मन और एक से मार्ग, इसलिए धम्म को मार्ग कहा जाता है। धम्म को बंधन नहीं कहा जाता, धम्म को मार्ग कहा जाता है। इसमें समयो ये शरीर में जो मन है उसके चलने का मार्ग कहा जाता है। वो कैसा चले और ऐसा चलने पर वह अपने मानवीय गुणों को प्रतिस्थापित कर पाएगा, इस प्रकार से मार्ग है। तो वास्तविकता ये है कि हमें धम्म धारण करना चाहिए, हमें धम्म धारण करना चाहिए और धर्म को समझना चाहिए। क्यों धर्म को समझना चाहिए? क्योंकि शासन बिना नीति के, बिना विद्या के, बिना बुद्धि के, बिना शिक्षा के, बिना अर्थ के, बिना अस्त्र के नहीं कामयाब हो सकता है। इसलिए धर्म को समझने की आवश्यकता है। शासन है, क्योंकि धर्म शासन है, तो वहाँ पर हमें विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, धन चाहिए, अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, नीति चाहिए। इसलिए धर्म को समझने की आवश्यकता है और धम्म को धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि धम्म आंतरिक शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि है। जब हम आंतरिक रूप से शुद्ध होंगे, मेरे विचार शुद्ध होंगे, तब हम उत्तम कर्म करेंगे, और यही उत्तम कर्म मानवता को स्थापित कर सकते हैं और पूरे मानव समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।